Hello bachcho, let's read the question. So the question we have is radioactive elements alpha, beta and gamma rays are characterized by their half lives. The radioactive isotope of hydrogen is. So इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है दैट हमारे पास जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का कौन सा है. ओके, सो बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic number but they have different mass number. ओके, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है. एंड इन केस ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन वी हैव हाइड्रोजन विद one atomic number and one mass number. These are also known as protium. Okay, and the second one we have is hydrogen is with one atomic number and two mass number. They are deuterium. And the third one, hydrogen with one atomic number and three mass number. This is tritium. Okay, these are isotopes of hydrogen, and in these case we have number of protons and number of neutrons. They are different. That is, in first case number of proton is equals to atomic number जो हमारे पास 1 है तीनों केस में. ओके, बट तीनों केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे. दैट इज, फर्स्ट केस में प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 0 बिकॉज न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू atomic mass minus atomic number. Second case में 2 minus 1 is 1 and third case में 3 minus 1 is 2. ये हमारे पास सारे आ जाते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. और अगर हम क्वेश्चन में देखें दैट इज रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. सो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा रेडियो आइसोटोप हाइड्रोजन का है? सो वी हैव न्यूक्लियाइड्स विद neutron proton ratio. Okay, that is the ratio of neutron is to proton if it is greater than 1.5. So these type of nuclides are usually radioactive. Okay, so हम वन बाय वन चेक करते हैं विद अवर ऑप्शन. सो अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज प्रोटियम. ओके, प्रोटियम में हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0 एंड जो प्रोटॉन्स है दैट इज 1. सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास प्रोटियम है that is equals to 0 divided by 1 which is equals to 0. That means it is less than 1.5. So first option cannot be true. Next one जो हमारे पास है ड्यूटीरियम. ओके, ड्यूटीरियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 1 एंड प्रोटॉन भी 1 है. सो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1 विच इज ऑल्सो लेस देन 1.5. सो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. नाउ द थर्ड वन जो हमारे पास है दैट इज ट्रिटियम. ट्रिटियम में हमारे पास क्या आ जाता है? जो हमारे पास न्यूट्रॉन है दैट इज 2 and proton is 1 which is equals to 2 and which is greater than 1.5. That means जो हमारे पास ट्रिटियम है it is radioactive because its neutron proton ratio is greater than 1.5. So third option is correct. Now the fourth one that is hydronium. So जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोनियम है, ओके, सो ये हमारे पास एक तरह से आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन नहीं है. वाई? बिकॉज ये हमारे पास एक एक्वस केटायन है दैट इज H3O पॉजिटिव, जो कि तब बनता है जब हमारे पास जो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन होता है H पॉजिटिव वो कंबाइन करता है वाटर के साथ. सो ये हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज tritium because its neutron proton ratio is greater than 1.5. I hope you understand it well. All the best.